फ्रेशर्स ऑफिसर्स जो आपका जो भी क्वालिफ़िकेशन है ख़त्म होने के बाद जब आप कोई भी फार्मा कंपनी ज्वाइन करते हो तो वो फार्मा कंपनी ज्वाइन करने के बाद आपको क्या क्या करना है, किस चीज़ में आपको ज़्यादा फोकस करना है, क्या आपको मतलब वर्क में ज़्यादा सीरियस लेना है और क्या नहीं करना है, क्या करना है, डूज़ और डोंट। तो ये इस वीडियो में मैंने कवर किया है। तो दोस्तों ये पूरी चीज़ें समझने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो हाय दोस्तों, मैं हूँ राम फाजगे और स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पे। तो शुरू करते हैं। तो दोस्तों आप जब भी आपका कोई भी ग्रेजुएशन हो या पोस्ट ग्रेजुएशन हो, जब भी आप ख़त्म करते हो और ख़त्म करने के बाद आप कोई कंपनी या अपना जॉब प्रोफाइल ज्वाइन करते हो, आपका HR की जो ज्वाइनिंग प्रोसेस होने के बाद आपका सभी डिपार्टमेंट का इंडक्शन ट्रेनिंग होता है। इंडक्शन ट्रेनिंग ख़त्म होने के बाद आपको फिर जो ऑन जॉब ट्रेनिंग शुरू होती है, तो उस ऑन जॉब ट्रेनिंग में आपको बहुत ही केयरफुली आपको ऑन जॉब ट्रेनिंग करनी है। उस ऑन जॉब ट्रेनिंग में जो भी आपको SOPs होती है, चाहे आप भले ही कौन सा भी आपका डिपार्टमेंट हो, चाहे QC हो, प्रोडक्शन हो, QA हो, डॉक्यूमेंटेशन हो, वेयर हाउस हो या सेफ्टी हो, EHS हो, ETP हो, मेंटेनेंस हो, तो या HR हो, कोई भी आपका डिपार्टमेंट हो, तो उस डिपार्टमेंट में आपको जो ऑन जॉब ट्रेनिंग में जो SOPs है, SOP यानी कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, वो SOPs आपको पूरी ध्यान लगा के, पूरा कंसंट्रेशन करके वो SOPs आपको पूरी पढ़नी है, वो अंडरस्टैंड करनी है और उसी SOP से आपको जो भी आगे प्रोसेस होगा, जो वर्क होगा, वही आपको फॉलो करना है। और दोस्तों आपको ऑप्टिमिस्टिक बनना है, यानी कि आपको जो भी वर्क है वहाँ उसको लाइटली नहीं लेना है। नहीं यार चलो लंच टाइम है, टी टाइम है, दोस्तों के साथ मिले हो, चलो आज ये हुआ वो हुआ, तो ये बातों में ध्यान ना देते हुए आप जो ट्रेनिंग कर रहे हो उस ट्रेनिंग को सीरियसली लेके वो एक एक SOP आपको एकदम ध्यान से केयरफुली आपको पढ़नी है और उस SOP से आपको समझना है, अंडरस्टैंडिंग करना है। क्योंकि कोई भी डिपार्टमेंट हो, उस डिपार्टमेंट में जो भी प्रोसेस फ्लो है, वर्क फ्लो है, वो वर्क फ्लो आपको SOP ही गाइड करती है। जो SOP वर्क स्पेसिफाई करती है उसके हिसाब से ही आपका वहाँ का उस डिपार्टमेंट का काम चलता है। तो दोस्तों इसलिए आपको रिक्वेस्ट है कि आप जब भी काम करोगे या जब भी आपकी जो ऑन जॉब ट्रेनिंग ले रहे हो, उस ट्रेनिंग को पूरा केयरफुली लेके, कॉशियस लेके आप समझ लो और अपना अंडरस्टैंडिंग कर लो। डाटा कलेक्शन करना सीखो। आप ऐसे नहीं समझो कि मेरी ये ट्रेनिंग चल रही है, चलो 1 मंथ का है। अभी तो देखो मैक्सिमम एज पर जो रेगुलेटरी गाइडलाइंस है, पहले क्या था कि डॉक्यूमेंट्री वर्क था, तो जो ये ट्रेनिंग होती थी मैक्सिमम रजिस्टर पे, लॉग बुक्स पे या फॉर्मेट्स पे भरी जाती थी। मगर अभी उसके लिए भी ट्रेनिंग आ गई। ट्रेनिंग का ऑनलाइन पोर्टल, ऑनलाइन सिस्टम आ चुका है। सिस्टम में अभी आपको ट्रेनिंग होती है, तो वो ट्रेनिंग आपको केयरफुली करनी है, समझनी है। तो उस ट्रेनिंग में जो आप समझ रहे हो, जो SOP पढ़ रहे हो, उसको डाटा कलेक्शन करना सीख लो। जो भी डाटा आपको मिल रहा है, खास करके कोई भी इक्विपमेंट हो या इंस्ट्रूमेंट होने दो, उस इक्विपमेंट इंस्ट्रूमेंट का आपको टेक्निकल स्पेसिफिकेशन यानी कि वो इक्विपमेंट किस प्रिंसिपल पे चलता है, फिर आता है उसका मेक, मॉडल, ऑपरेशन प्रोसीजर, क्लीनिंग प्रोसीजर, ये तो आपको पूरा उस इक्विपमेंट का पता होना चाहिए, भले इक्विपमेंट हो या इंस्ट्रूमेंट हो। ऑपरेशन, क्लीनिंग, प्रिंसिपल, मेक, मॉडल, ठीक है। ये टेक्निकल स्पेसिफिकेशन आपको उस हर चीज़ का पता होना चाहिए। उसका डाटा कलेक्शन आप नोट डाउन कर लो, डायरी रख लो और वो डायरी में आप ये पूरी चीज़ें राइट डाउन करो और वो आपके आगे फ्यूचर में फ़ायदा होगा।
तो ये समझ लो और ये लाइटली मत लेना, क्योंकि लाइटली अगर लोगे तो फिर आपके फ्यूचर के लिए ये सही नहीं है। आप उसको सीरियस होके उस चीज़ों को समझो, पढ़ो और डाटा कलेक्शन करो। लोगों को क्वेश्चन कर लो, कोई भी आप काम कर रहे हो तो ये ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों नहीं है, चलो ऐसे किया तो क्या होगा और ऐसे किया तो क्या होगा। हर चीज़ आपको पहले समझनी है, समझ के ही आपको करनी है। खास करके जीडीपी, गुड डॉक्यूमेंटेशन प्रैक्टिसेस अच्छी होनी चाहिए आपकी, वो समझ लो। उसकी जो एसओपी होती है, क्यूएमएस क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम आपको समझना ही है, जैसे कि चेंज कंट्रोल, डेविएशन, ठीक है, कापा, और जो प्रोसेस वैलिडेशन है, क्लीनिंग वैलिडेशन है, होल्ड टाइम होता है, सैम्पलिंग आ गई। ये जो क्रिटिकल सब्जेक्ट्स है इनको आपको पूरी इनका नॉलेज आपको लेना है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल और आता है अल्कोवा, जो डाटा इंटीग्रिटी है, सबसे क्रिटिकल इशू डाटा इंटीग्रिटी है। डाटा इंटीग्रिटी में अल्कोवा आ गया, अल्कोवा प्लस आ गया, तो ये चीज़ें, अल्कोवा क्या होता है, अल्कोवा प्लस क्या होता है, ठीक है, ये नॉर्मल से क्वेश्चंस ये आपको पूरी तरह पता होनी चाहिए, समझनी चाहिए। गुड डॉक्यूमेंटेशन प्रैक्टिस, CGMP, GMP क्या होती है, गवर्निंग प्रोसीजर क्या होती है, ठीक है, तो ये SOP, QC में आया तो STP, तो ये सभी चीज़ें आपको केयरफुली लेनी है, अंडरस्टैंडिंग करनी है, डाटा कलेक्शन करना है और वो डाटा आपको डायरी में अपने नोट डाउन करना है और उसको आपको याद रख के अपना फ्यूचर में उसको यूटिलाइज करना है, तभी आपको उसका फ़ायदा होगा और आपकी ग्रोथ में ये सक्सेसफुल करने में हेल्प करेगा। तो दोस्तों ये था जो फ्रेशर्स है, कोई भी फ्रेशर्स हो, MSc BSc हो, बी फॉर्म हो, डी फॉर्म हो, तो ये फ्रेशर्स जब भी अपना फार्मा जॉब ज्वाइन करेंगे तो उनको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस टॉपिक पे ये वीडियो था। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, यूज़फुल होगी। तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और दोस्तों चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर देना। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही कुछ नया टॉपिक के साथ, तो बने रहिए और करते रहिए # इंटरव्यू की तैयारी। तब तक जय हिंद, जय भारत।